सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है इसमें मैं बताने वाला हूँ DSSB की जो एग्ज़ाम डेट है वो फाइनली अनाउंस कर दी जा चुकी है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो DSSB की जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी कैसे क्या रहने वाली हैं, और यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो क्या क्या रहने वाली है। PGT एंड PRT दोनों की बताने वाला हूँ। इसमें जो आपकी वैकेंसीज़ रहने वाली है वो असिस्टेंट एंड वार्डर की रहने वाली हैं, फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली है, ये सारी पोस्टेज रहने वाली हैं। तो इस वीडियो में जिस किसी ने भी DSSB का जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उसके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पर मैं एक और बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। DSSB की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है, एक्चुअल एग्जाम डेट बताने वाला हूँ, एंड PGT एंड PRT की। इसमें जो वैकेंसीज रहने वाली हैं, जिस जिस पोस्ट पे आपकी निकली है वो असिस्टेंट, वार्डर एंड फार्मासिस्ट पोस्टेज निकली हैं यहाँ पे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और वन बाय वन आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं DSSB के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँ तो दिल्ली सुप्रीनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है DSSB की, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पे हैज़ कम अप विद द टोटल 2119 यहाँ पे वैकेंसीज है फॉर वेरियस पोस्टेज लाइक PGT लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जेल वार्डर एंड टेक्नीशियन, मलेरिया इंस्पेक्टर etc. द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर वेरियस टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग पोस्टेज, पोस्ट कोड यहाँ पर रहने वाला है 1/18/2025 हैव टू गो थ्रू अ रिटन एग्ज़ाम। ये जो सिलेक्शन होता है वो आपका रिटन एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है DSSB में। तो यहाँ पे फॉर विच द DSSB एग्ज़ाम डेट 2025 विल बी अनाउंस्ड सून द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे ये दे रखा है कि आपको जो DSSB की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते हो तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि आपकी DSSB की जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्चुअल एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट्स कैन रेफर टू द आर्टिकल टू नो द सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ द एग्ज़ाम पैटर्न। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं DSSB नोटिफिकेशन 2025 PDF आउट। जो आपको पता है DSSB का जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली आउट कर दिया चुका है। तो जिस किसी को भी फॉर्म भरना है वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें दे रखा है द डिटेल्ड नोटिफिकेशन अंडर द एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखा है यहाँ पे, हैज़ बीन रिलीज द दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। DSSB की फुल फॉर्म है ये। ऑफिशियली ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है DSSB की। तो यहाँ पे देख सकते हो DSSB नोटिफिकेशन 2025 PDF इंक्लूड्स कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे जो भी DSSB का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन प्रोसेस डिटेल्स एंड मच मोर। द डायरेक्ट लिंक डाउनलोड द नोटिफिकेशन आल्सो द अटैच ईयर। यहाँ पे दे रखा है उस नोटिफिकेशन में आपको सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है, एग्जाम पैटर्न दे रखा है, एग्जाम पैटर्न किस बेस पे आपका एग्जाम रहता है, और सिलेबस भी आपका दे रखा है, और सैलरी होती है, सैलरी आपको इन हैंड कितनी दी जाती है, सारा इसमें आपको दे रखा है। एप्लीकेशन प्रोसेस की डिटेल्स भी उसमें दे रखी हैं, जो आपकी PDF फॉर्मेट में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है उसमें आपको दे रखा है, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे DSSB नोटिफिकेशन 2025 PDF क्लिक टू डाउनलोड। यहाँ से आपको अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इस लिंक पे क्लिक करके जो आप नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दे रखा है DSSB रिक्रूटमेंट 2025 हाईलाइट्स। तो यहाँ पे दे रखा है DSSB इज एन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली GNCT ऑफ दिल्ली, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वेरियस एग्जाम फॉर द ग्रुप B एंड ग्रुप C। यहाँ पे जो वैकेंसीज रहने वाली हैं ग्रुप B एंड ग्रुप C की वैकेंसी रहने वाली हैं। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक पोस्ट अप्लाइड। यहाँ पे जो आपका स्पेसिफिक जो भी आपने पोस्ट प्रेफर की होगी उसी के रिगार्डिंग आपका जो स्पेसिफिक पोस्ट के रिगार्डिंग ही आपका क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी रहती है। यहाँ पे बात करूँ तो द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। इसका जो एग्जाम होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, एंड द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम टेस्ट। यहाँ पे मैंने जो वीडियो आपको शुरुआत की थी उसी के पहले मैंने आपको बता दी थी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो आपका रिटन एग्जाम के बेस पर ही सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। द हाईलाइट्स ऑफ द DSSB रिक्रूटमेंट 2025 फॉर वेरियस पोस्टेज आर मेंशन इन बिलो। यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपका एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है और एप्लीकेशन की
स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, और आपकी जो फीस की जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, और एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है। यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो रह रहा है वो आपका दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पे DSSB भी रहता है। यहाँ पे पोस्ट नेम की बात करूँ तो यहाँ पे जेल वार्डन की रहती है, टेक्नीशियन PGT लेबोरेटरी एंड टेक्नीशियन मलेरिया इंस्पेक्टर, ये सारी चीज वैकेंसी यहाँ पर रहने में। वैकेंसी की बात करूँ तो 2119 यहाँ पे वैकेंसी है। एडवर्टीज नंबर की बात करूँ तो 1/2025 है। पोस्ट कोड की बात करूँ तो 1/18/2025 रहने वाला है। यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम की बात करूँ तो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की बात करूँ टू बी अनाउंस्ड सून, यानी कि अभी आपकी कोई डेट है वो अनाउंस नहीं की गई है। तो मैं एक ओवरऑल एक अंदाजे से आपको जो बताऊं तो आपका जो आपकी रहने वाली है तो जनवरी 2026 में जो है फर्स्ट या लास्ट वीक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका एग्ज़ाम डेट, सारी कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहीं पे मैं आपको एडमिट कार्ड और इंटीमेशन स्लिप जो बोलते हैं उसकी बात करूं तो वही आपको जनवरी के अगर फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलता है तो आपको दिसंबर में है जो आपको इंटीमेशन स्लिप देखने के लिए मिल जाएगी दिसंबर के लास्ट वीक में। यहीं मैं आपको एडमिट कार्ड की बात करूं तो एडमिट कार्ड जो है आपको एग्ज़ाम के 4 दिन पहले देखने के लिए मिलते हैं, तो वही आपको 1 जनवरी या अप्रॉक्स आपको 2 जनवरी को आपको जो है एडमिट कार्ड भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि वही आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो यहाँ पे 1 मार्क विल बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि आपको अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको 1 मार्क्स है वो पूरा दिया जाएगा। अगर यहीं आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो यस इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है जिसे बोलते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे ओनली 1 आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, ओनली रिटन एग्जाम पे बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपने रिटन एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर ली तो आप जो है DSSB में जो भी आपने पोस्ट प्रिपेयर की होगी उसमें आपका सिलेक्शन होना तय हो गया। तो यहाँ पे हम बात करें तो DSSB एग्जाम डेट की बात करूँ तो यहाँ पे द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द DSSB रिक्रूटमेंट हैज़ बीन completed एंड नाउ द एलिजिबिलिटी एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली अप्लाइड हैव to appear for the written exam for which the DSSB exam date 2025 will be announced soon by the Delhi Subordinate Service Selection Board at their the official website has the exam date will be announced by the official we will also update इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसे ही आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट की जाएगी। तो यहाँ पे दे रखा है DSSB रिक्रूटमेंट 2025 इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दे रखी हैं किस किस तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है वो हो सकता है। अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ DSSB नोटिफिकेशन 2025 PDF द अथॉरिटी हैज़ रिलीज द रजिस्ट्रेशन शेड्यूल फॉर DSSB रिक्रूटमेंट 2025 द रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर DSSB रिक्रूटमेंट हैज़ क्लोज्ड now the Delhi subordinate service selection board will be announced the DSSB exam date 2025 soon their official website। यहाँ पे DSSB नोटिफिकेशन रिलीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 4 जुलाई को जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। और अप्लाई डेट की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका अप्लाई डेट यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपकी अप्लाई डेट जो है 8 जुलाई थी। और यहाँ पे लास्ट डेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 7 अगस्त आपकी अप्लाई लास्ट डेट थी। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया जनवरी की आपको फर्स्ट वीक या जनवरी के लास्ट वीक में जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका एग्ज़ाम DSSB का। यहाँ पे ये वैकेंसीज है तो यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूनसिपल कॉर्प ऑफ दिल्ली मलेरिया इंस्पेक्टर ऐसे करके आपकी ये सारी पोस्टेज निकली हैं। तो यहाँ पे आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और भी मैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे द डिटेल्स ऑफ द यहाँ पे नीचे दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए जो होती है कंप्लीटेड मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट से आपकी होनी चाहिए मैट्रिक पास, यानी कि या फिर आप सैनिटरी इंस्पेक्टर या डिप्लोमा से आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड वर्क का। यहाँ पे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बात करूँ तो मैट्रिक इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर होना चाहिए आपको 2 ईयर्स का, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। यहाँ पे PGT इंजीनियर की बात करूँ ग्राफिक मेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे डिग्री इंजीनियर आपको होना चाहिए। सिविल मैकेनिकल की बात तो यहाँ पे आपके 50% मार्क्स भी आपके होने चाहिए। नोट यहाँ पे फॉर सबक्वेंट प्रमोशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डिग्री वुड नेसेसरी, यहाँ पे आपको डिग्री भी आपकी मांगी जाती है यहाँ पे
तो ये सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं पूरा आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी क्या रहती है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो फ़ीस होती है वो 100 रुपीज़ पे करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप अगर ये दिल्ली की वैकेंसी है तो यहाँ पे अगर कहीं से तुम आगरा से फॉर्म अप्लाई करते हो या आप झांसी से करते हो या आप कहीं से भी XYZ कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, महोत्रा से करते हो, तो वहाँ पे जो दिल्ली में आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको जो है जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। जो दिल्ली के होंगे वहाँ पे सबके लिए अलग अलग होगा, OBC कैटेगरी के लिए अलग होगा। क्योंकि जनरल और OBC कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन वो जो चालान फ़ीस होती है वो एकदम इक्वल होती है। अगर यहाँ पे अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको 100 रुपीज़ है वो आपको फ़ीस है वो पे करनी होगी। यहाँ पे SC ST एंड PW एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं होती है, कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।